जिस तरह कर्ज में फंसा हुआ इंसान हमेशा कर्ज चुकाने के बारे में सोचता रहता है और उसके दिमाग पे हमेशा एक प्रेशर रहता है, वो उस चीज़ को भूल नहीं पाता है। उसी तरीके से जब हम इन बातों को, हमें दुख देने वाले को, हमें तकलीफ देने वाले लोगों के बारे में या किसने हमारे साथ क्या किया, हम उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। तो फिर हम उस मोमेंट में, हमारा ब्रेन उस मोमेंट को फिर से जीता है। भले ही वो हो सकता है कि वो घटना 1 हफ्ते पहले हुई थी, 1 महीने पहले हुई थी या हो सकता है कुछ सालों पहले हुई थी, लेकिन अगर आपने अपने आप को उस चीज़ से फ्री नहीं किया है, तो आप जितनी बार उसको सोचते हैं, आपकी बॉडी को ऐसा फ़ील होता है कि आप उस मोमेंट में वापस गए हुए हैं और वो सारी फीलिंग्स अच्छे से आपकी बॉडी को याद रहती हैं और बार-बार आपकी बॉडी उसको रीलिव करती है, फिर से उसको जीती है, जबकि वो असलियत में अब है ही नहीं, वो बहुत पहले ख़त्म हो चुकी थी। आपको धीरे-धीरे ये लगने लगता है कि आप शायद आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ किसी ने गलत किया है, अन्याय किया है। बट एक्चुअल में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली एक मेंटल स्टेट में स्टक हो, एक लूप की तरह है जिसमें आप लगातार फँसे हुए हो। वो चीज़ बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन आपका माइंड अभी उसी सोच में पड़ा हुआ है और आप उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। जबकि आपके आस-पास सारी चीज़ें मूव ऑन कर चुकी हैं, जिससे भी आपको ये प्रॉब्लम हुई वो भी आगे बढ़ चुका होगा। आपके आस-पास ये सारी दुनिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आपका माइंड अभी भी उसी चीज़ में फँसा हुआ है। लगातार ऐसे सिचुएशन में रहना हिडन टैक्सेस की तरह होता है, जहाँ पर आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, आपकी जो क्रिएटिविटी होती है, आपके माइंड को जितना फ्री होना चाहिए था कुछ अच्छा करने में, कुछ नया बनाने में, आपकी लाइफ़ को क्रिएट करने में, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी लो हो जाती है। ज़रा सोचो कि आँख के बदले अगर हर कोई आँख माँगेगा, तो सब जगह अंधेरा नहीं हो जाएगा? और अगर आपने रिवेंज ले भी लिया, उसको सबक सिखा भी दिया, तो भी आपको क्या मिलेगा? कुछ सेकंड्स का डोपामाइन रिलीज़, कुछ सेकंड्स का आपको सैटिस्फैक्शन होगा कि हाँ, आपने बदला चुका लिया। लेकिन आप ज़रा उस चीज़ से कंपेयर करो कि जो आपने इतने लंबे समय तक हाई कॉर्टिसोल लेवल पे आपकी बॉडी सस्टेन कर रही है, तो आपकी बॉडी में कितने सारे नुकसान हो रहे हैं। इसको आप क्यों इग्नोर कर देते हो? तो कुछ सेकंड्स के सैटिस्फैक्शन के लिए अपनी बॉडी को इतने लंबे समय तक ट्रबल में मत डालो। और किसी को माफ़ कर देना मोरल फेवर नहीं है, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है, क्योंकि इससे आपको 3 फ़ायदे होते हैं। आप अगर किसी ट्रबल वाले सिचुएशन में हो, तो आप वहाँ से निकल सकते हो। माफ़ी माँग कर आप निकल सकते हो, सॉरी बोलकर आप निकल सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप उसमें स्टक रहो। दूसरा, आप ऐसा करने से बहुत सारे जो ब्लॉकर्स हैं आपकी लाइफ में, आप उनको रिमूव कर देते हो और आपकी जो एनर्जी है, आप उसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज़ करते हो। और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी को माफ़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को भूल गए हैं। लेकिन आप ये ज़रूर तय कर सकते हैं कि उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में दोबारा आपको एक्सेस नहीं देना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो दोबारा कोई ट्रबल ना क्रिएट कर सके, वो आपकी एनर्जी को आपसे अलग ना कर सके। आजकल बहुत सारे लोग इस 2026 में डिजिटल मिनिमलिज़्म के बारे में बात करते हैं, तो इसको आप अपने इमोशंस पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ पर लगानी है और कहाँ पे नहीं लगानी है, वहाँ से बचना है हमेशा। और जब आप ऐसा करते हो तो आप एक आपके सामने एक ऐसा रूम बनता है जहाँ पे
वो लोग जो आपकी लाइफ में अब डिज़र्व नहीं करते हैं रहना, उन वो रिमूव हो जाते हैं ऑटोमैटिकली और ऐसे लोग आते हैं जो अब आपके लिए ज़रूरी हैं या आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए ज़रूरी है, जो उसमें हेल्पफुल होंगे। तो आपके लिए तो अच्छा ही है कि आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी भी चैनलाइज़ हो रही है सही जगह पर और सही लोगों के लिए जगह भी बन रही है। और एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है, जब आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकल आती है, तो एक नॉर्मल लाइफ में आती है, एक कामनेस रहती है सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर गोल्स, योर करियर, योर लाइफ, योर फ्यूचर। और जब आपकी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर निकल आती है, तो बहुत सारा जो ट्रॉमा आपके अंदर होता है अब वो नहीं रहता है, आपकी बॉडी एक कामनेस में आ जाती है, रिलैक्स मोड में आ जाती है, सो दैट यू कैन फोकस ऑन योर प्रेजेंट, योर फ्यूचर, यू कैन बिल्ड योर फ्यूचर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और अब आपका माइंड विक्टिम की तरह खुद को नहीं देखता है, बल्कि मेन कैरेक्टर की तरह देखता है। उसे पता होता है कि उसकी लाइफ में क्या चीज़ें रहनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, उनके लिए जगह नहीं होनी चाहिए। और वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एनर्जेटिक वे में चीज़ों को प्रोसेस करता है और आपको एक अच्छे भविष्य के लिए तैयार करता है। और जब आप फाइनली रिलैक्स्ड होते हो और आपकी लाइफ में केओस नहीं होता है, बेवजह की रिसेंटमेंट नहीं होती है, तो जो पीस आपके अंदर आता है, उसका जो आउटकम है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि अब आप अपनी लाइफ को बिल्ड करने में फ़ोकस करते हो, अपनी लाइफ को बिल्ड कर पाते हो, तो इसका जो ओवरऑल बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, वो कई गुना ज़्यादा होता है, उसके जो रिसेंटमेंट में आपको ऐसा लग रहा था कि आपको जैसी फीलिंग आ रही थी, उसके मुकाबले। और जब फाइनली आपको पता होता है कि आपको कोई भी अननेसेसरी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करनी है आपके अकाउंट में से किसी और के अकाउंट में, तो उसकी जो फीलिंग होती है वो बहुत ही रिलैक्सिंग होती है, बहुत ही काम होती है। और आपको ऐसे ही कामनेस की ज़रूरत है। तो आपके जितने भी ऐसे रिसेंटमेंट हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया, किसी ने आपको बुरा बोल दिया, किसी ने आपका नुकसान कर दिया, तो उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि तभी आपकी ग्रोथ होगी। अदरवाइज़ आप उसमें स्टक रह जाओगे और मैं नहीं चाहती कि आप स्टक रहो।